हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सक्षम योजना की एक और बिल्कुल नई वीडियो में। दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे सक्षम कैंडिडेट बेचारे वेट कर रहे हैं कि उनका पैसा कब तक आएगा कब तक आएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ भाई। दूर दूर जा करके काम करने में ऊपर से 6,000 रुपये ही मिलते हैं। उन 6,000 में उनका खुद को, उनका किराया भाड़ा, उनका आने जाने का खर्चा, खाना पीना उनको खुद का ही निकालना पड़ता है। ऊपर से 6,000 रुपये मिलते हैं। टोटली बोले तो 3 या 4 हज़ार रुपये ही बचने में आते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, लॉकडाउन में फंसा जिले के करीब 12,000 सक्षम कर्मियों का वेतन व बेरोजगारी भत्ता फरवरी से नहीं मिल रहा कोई पैसा। जो लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं मिल रहा है वेतन। सक्षम कर्मी हो रहे हैं परेशान। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि आप यमुनानगर की न्यूज़ नहीं लेकर आते। ये लो, आप यमुनानगर की न्यूज़ लेकर के आए हैं। एक तरफ जहाँ सरकार लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को राशन से लेकर पैसे तक दे रही है, वहीं सक्षम योजना में लगे युवाओं को उनका हक तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। फरवरी के बाद से किसी को भी न तो बेरोजगारी भत्ता दिया गया है और न ही उनका वेतन दिया गया है। ये युवा हर दिन वेतन आने की उम्मीद में काट रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से ये किसी से मांग भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की इनकी फिक्र तक नहीं है क्योंकि उनका वेतन तो टाइम पे आ रहा है। ये हाल तब है जब सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन में किसी की भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। ये हमारी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसी का भी नहीं काटा जाएगा, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की थी कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने जो कर्मचारियों का वेतन ना काटें। उधर सक्षम यूनियन के प्रधान दीपक शर्मा ने बताया कि मार्च और अप्रैल में सक्षमों को न तो भत्ता दिया गया है और न ही 100 घंटे काम करने के बदले जो वेतन मिलता है वो दिया गया है। बहुत से सक्षम युवा योजना में काम करने वाले ऐसे हैं जो कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ते और 6,000 रुपये के ऊपर निर्भर करते हैं। वे अधिकारियों से बात कर चुके हैं। उन्होंने जल्द ही वेतन आने की बात कही है, लेकिन अब तक उन्हें नहीं दिया गया है। जिले में करीब 12,000 सक्षम 2 से 2,500 इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। यमुनानगर जिले में रोजगार कार्यालय के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों में करीब 12,000 बेरोजगार सक्षम युवा योजना में लगे हैं। उनमें से 100 माह घंटे काम कराया जाता है। इस 100 घंटे के काम के बदले उनको 6,000 रुपये जो है मिलते हैं। सरकार की तरफ से 1,500 900 ये अटरम पटरम ये बता दिए जाते हैं। आपको पता ही है, इसने सिर्फ 3,000 रुपये लिखा है, तो हम आपको टोटल बता दें 900 1,500 या फिर पीजी को 3,000 रुपये दिए जाता है। लॉकडाउन के बाद बहुत से सक्षम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से 2 से 2,500 ही ड्यूटी कर पा रहे हैं। इसमें से ऐसे हैं जो कि घर बैठे काम कर रहे हैं, जबकि वेतन सभी का रुका हुआ है। घर बैठे तो प्राइवेट कंपनी वाले वही कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन आ रहा है। कभी समय पर नहीं आया इनका वेतन। सक्षम योजना में काम करने वाले सुमित, नेहा और प्रदीप ने बताया कि लॉकडाउन में उम्मीद है कि सरकार समय पर भत्ता और वेतन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले भी कभी समय पर वेतन नहीं आया। 1 से 2 माह बाद वेतन आता है। सक्षम में लगे युवाओं के साथ हमेशा ऐसा अधिकारियों का भेदभाव वाला रवैया रहा है, और सक्षम युवाओं को लेकर उन्होंने भी कभी समय पर वेतन देने की नहीं सोची। यह उनकी गलत सोच है। यहाँ पर इस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब सक्षम समय पर सरकार का काम करते हैं तो उन्हें सक्षम का पैसा भी समय पर देना चाहिए। यहाँ पर किसी का पैसा ना काटा जाए। मेन मोटिव यही है कि अभी तक बहुत सारे सक्षम साथी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी भत्ते या फिर जो उन्होंने काम किया वो उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से कई बार ऐसे नोटिस आ जाते हैं कि आपकी अप्रैल मंथ की सैलरी नहीं दी जाएगी, सभी की जीरो लगाई जाएगी। तो जब सभी की जीरो लगाई जाएगी तो उनसे काम क्यों करवाया? उन्होंने काम भी किया है। ये काम तब किया है क्योंकि डिपार्टमेंट उनका गवाह है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनको काम का नोटिस भी भेजा था। उनको पता भी है कहाँ कहाँ पर किन किन सक्षमों ने काम किया है। सभी सक्षमों ने काम नहीं किया, लेकिन जिन सक्षमों ने काम किया है उन सक्षमों का पैसा ना काटे जाए, क्योंकि बेचारों का घर से खर्चा और लग गया था उनका। ऊपर से जो उनको 6,000 रुपये ही मिलते हैं, अगर वो ही नहीं मिलेंगे तो मतलब ये भी आप एक तरीके से देखो कि सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई रखी हैं, जैसे कि मजदूरों को भी साप्ताहिक 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तो सक्षम क्या है? सक्षम सिर्फ बेरोजगार है। सक्षम भी 6,000 रुपये से तो ज़्यादा तो मजदूर कमा लेता है। 6,000 रुपये ज़्यादा मजदूर कमा लेता है। सक्षम भी एक तरीके से मजदूर ही मानो। मजदूर ने अगर काम किया है उसका पैसा भी नहीं दिया जाता।
तो ये तो अब सरकार अच्छी तरीके से समझ सकती है, अब हम सरकार के विरोध में थोड़ी जा सकते हैं। तो ये तो गलत बात तो है ही है। देखो जो बेचारे किसी मजदूर से काम करवाते हैं उसका पैसा भी नहीं दिया जाता, तो भाई ये तो पाप लगता है, सीधी पादी बात यही है। तो हम तो यही बोलते हैं भाई किसी को पाप मत चढ़ाओ, जिसने बेचारे ने काम किया है उसका समय पर सैलरी देने की तो हक बनता ही है। चाहे 2 मंथ लेट हो गए तो कोई ना, अब इस मंथ दे दो, लेकिन दे दो सभी का पैसा जिसने भी काम किया है। और बेरोजगारी भत्ता तो समय पर अपलोड कर देना चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं जो कि बेरोजगारी भत्ते का ही वेट करते रहते हैं कि हमारी सैलरी कब आएगी, हमारी बेरोजगारी भत्ता कब आएगा। ऐसे ऐसे चलते हुए उनका बेचारों का बेरोजगारी भत्ता टाइम पे टाइम अपलोड करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को हर ग्रुपों में और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और हमें वीडियो को लाइक करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों।